बच्चा डर कैसे सीखता मुझे बताइए। बच्चा डर कैसे सीखता? उसकी माँ को उसने झिंगुर को देख के सोफे पे चढ़ के कूदते हुए देखा चिल्लाकर, और हो सकता बालकनी होती तो उससे भी कूद जाती थी वो। झिंगुर है ना, मतलब उसके देखने से हमको जहन्नुम मिल जाती। वो अगर आंख पे चढ़ जाए तो हमेशा के लिए जहन्नुमी हो जाएंगे, तो उससे बचने के लिए तो जान देना अफजल है। तो वो कूद सकती, हाथ का खाना लेके फेंक सकती, सामने वाले पे चाय डाल दे सकती। तो वो बच्चा उस माँ को देखकर झिंगुर से डरना सीख जाता। वो ऐसा सीखते हैं डर। तो समझदारी भी ऐसी ही सीखते हो, ऐसी होता है। वो लोग चीजों को देखकर रीड करते हैं और उससे चीजों को एडेप्टिव होकर मॉनिटर करके सीख लेते हैं। आप समझ रहे बात को? एक बच्चा है मुंह में अंगूठे में चूसते पड़ा, तो आप बड़े बेटे ऐसा नहीं करना, हम आप बड़े हो रहे हैं। और एक दूसरा अप्रोच क्या है, अभी तो बच्चा है बेटे, दोनों चूस तू, तेरे दादा है ना 3 चूसते थे तो तू तो खाली अंगूठा करा। तो वो पूरा मुंह में पूरा हाथ लेके चूसता फिर, क्योंकि उसको आपने बोला नहीं कुछ नहीं होता, बच्चा है अभी तो आप कब उसको करेंगे? तो आप जो करते हैं बच्चे वो सीखते हैं। तो बच्चे माँ से डर सीखते हैं, बाप से डर सीख रहे हैं, जिन चीजों से आप डरे। जैसे आप बोल रहे बच्चे को हर गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, गर्म रहती हो आते, तो आपका बच्चा बचपन से सीख जाता गाड़ी जब आती एकदम गर्म रहती है, हाथ नहीं लगाना। ये उसको नॉलेज गेन कर, आप समझ रहे ना? तो आप जब उनको बड़ा बनाएंगे तब वो बड़े बनेंगे, वरना वो ये 12 तो नहीं 22 साल की उम्र में भी आप देखेंगे चोरी रहेंगे। हाँ समझदार हो जाएंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? तो उनको वो शऊर ही नहीं रहेगा कि नमाज हम पर फर्ज है। सिर्फ वो डांट डपट उनको बताना पड़ेगा कि बेटे ये उम्र समझदारी की और तुमको समझदार होना पड़ेगा। उनको रियल वर्ल्ड की नॉलेज देना पड़ेगी। हमारे पास तो ये है कि बच्चे को कब तक, पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक दुनिया का कोई काम करना ही नहीं है उसको, है ना? फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होते उसकी दुनिया पूरी खुल जाती। 24 साल तक तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, फला डिप्लोमा ये करने में परेशान है। अभी वो रियल निकला ही नहीं। अब रिश्ता आ गया तो वो बोल रहे अभी हमारा बच्चा कुछ भी नहीं कमाता, तो लड़की की अब्बा बोल रहे जरूरत भी नहीं, मेरे पास बहुत है। ठीक है आ जाओ। उसको रियल लाइफ मालूम ही नहीं, उसको खुददारी भी नहीं मालूम है। रियल लाइफ तो दूर की बात है, उसको लगता है ससुर के टुकड़ों पे जीना और पलना ये जिंदगी जीना है। उसको खुददारी भी नहीं मालूम अभी। रियल लाइफ में 20-20, 25-25 साल तक तो इंट्रोडक्शन नहीं है। अब ये बच्चों की शादी होती है 1 साल में इनको बच्चे हो जा रहे। अब ये बच्चे कैसे होंगे आप समझ लीजिए। कुछ भी नहीं है कम्युनिटी के पास देने के लिए, कुछ भी नहीं। तो वो एक्सपीरियंस जो वालिदैन गेन करेंगे वो अपने बच्चों में देंगे। बल्कि वालिदैन जब मिल रहे तो उनको मालूम भी नहीं इनके मिलने का मकसद क्या है, सिवाय उनको इस चीज़ की कि बस शादी हो जा रही तो हमको सेक्स करने मिलेंगे। दे हैव नो पॉइंट, उनके पास कोई पॉइंट भी नहीं मिलने का। आप समझ रहे? कोई उनके पास मकसद भी नहीं है, लाइफ का पर्पज ही नहीं। आगे तो अपन मुसलमान घर में पैदा होता है, अपने को इबादत करना पड़ती है, बस इतना फिनिश, और कुछ भी नहीं। आप समझ रहे? कोई सोच विचार की सलाहियत ही नहीं है। ये तो अल्लाह का फजल है। यहाँ आ गए, उधर चल जाते तो कभी जिंदगी में इधर आने की सोचते भी नहीं थे हक पर।